दिल्ली में रह रहा हूँ 1980 से। हमने इतनी अच्छी सड़कें आज तक नहीं देखी। मतलब सीधी जाती है, जैसे अगर आप बाइक गाड़ी कुछ भी लेके जाओ बिल्कुल गोली की तरह जाती है सीधी। मैं अभी आ रहा हूँ अपनी बाइक के ऊपर मिंटो ब्रिज से, और पूरी दिल्ली में ताबड़तोड़ बारिश हुई है। ठीक है, ताबड़तोड़ बारिश हुई है, लेकिन मिंटो ब्रिज जो हमेशा सुर्खियों में रहता था ना, वो मिंटो ब्रिज इसमें मैं पूरा बाइक लेकर के आया हूँ आराम से, इतना सा भी पानी इकट्ठा नहीं। इनके नेता नाव चलाया करते थे, आज आम आदमी पार्टी के नेताओं को नाव चलाने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो रेखा गुप्ता जी नो डाउट बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जितना दिल्ली वासियों ने अपेक्षा करी थी उससे ज्यादा ही कर रहे हैं। लक्ष्मी योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2,500 रुपए महिलाओं को हर महीने मिलेंगे, अब सशक्त होंगी महिला? बिल्कुल होंगी। देखिए, महिलाओं के ना अपने भी कुछ खर्चे होते हैं जो कहीं बताने योग्य भी नहीं होते, उनकी खुद की कुछ नीड होती है। महिला के लिए मेरे को लगता है ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं आशीर्वाद महादेव का है कि ऐसी सरकार आई जिसने ऐसी योजना तो लाई, नहीं तो पिछलियों ने तो वादे ही करे थे। रेखा गुप्ता जी ने लक्ष्मी योजना के तहत 2500 दिया, तो कहीं ना कहीं औरत जो है, महिला जो है, उसके परिवार को चलाने में उसे सहायता प्रदान होगी। जो लक्ष्मी योजना महिलाओं को दी जा रही है, ये उनके घर को, बरकत को बढ़ाने के लिए काम कार्य करेगी। जो सरकार है वो फील्ड में पूरा काम कर रही है, और केजरीवाल सरकार की तरह नहीं है जिन्होंने जमुना के नाम पर करोड़ों रुपए खा लिए। करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया और दारू पी के पड़ गए कहीं ना कहीं। एक रेखा गुप्ता कह रही है आप वोट दो ना दो, मैं अपने जो विकास करने हैं, जो मैं अपने प्रोमिस करके आई हूँ, जो वादे करके आई हूँ, मैं पहले उनको पूरा करूंगी। तो आप बताइए, काम करने वाले ने करके दिखा दिया, झूठे वादे करने वालों को दिल्ली ने भगा दिया। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? हरविंदर। सर, क्या कहना चाहेंगे? रेखा गुप्ता गवर्नमेंट को 1.5 साल दिल्ली में कंप्लीट हो चुके हैं सरकार चलाते चलाते, कैसा कुछ काम लगा आपको उनका? मिंटो रोड में पानी भरना बंद हो गया पहले जो हर जगह सड़कें, हमने अपनी ज़िंदगी में, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ 1980 से, हमने इतनी अच्छी सड़कें आज तक नहीं देखी। मतलब सीधी जाती है, जैसे अगर आप बाइक गाड़ी कुछ भी लेके जाओ बिल्कुल गोली की तरह जाती है सीधी। और ऐसी रोड कॉलोनीज़ में मैंने आज तक नहीं देखी। जब से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मुझे सदियाँ हो गई, मैंने ऐसी रोड्स नहीं देखी। बारिश के बाद बिल्कुल गड्ढे, पानी सब बराबर हो जाता था, बुरा हाल हो जाता था। अब वो नहीं है। अब रेन के टाइम जो दिल्ली की हालत होती थी, अब वो नहीं। बहुत बुरी होती थी, बेटर नहीं बिल्कुल। आप देखो, इतनी पीछे बारिश हुई 4-5 दिन पहले, उससे नेक्स्ट डे जब वो आप पार्टी का नेता भी है तिलक नगर से, वो वोट लेके निकले थे, वो उसकी कॉपी कर रहे थे बीजेपी के भाई साहब हैं। तो नेक्स्ट डे वहाँ देखो तो बिल्कुल क्लीन था एकदम, और रोड बिल्कुल साफ़ थी, चमक रही थी। और पूरी दिल्ली में लगभग ऐसा ही है। टाइम तो लगेगा, अब अभी भी खुदाई है बड़ी जगह, तो क्योंकि वो बड़े कर रहे हैं पाइप्स, पानी की निकासी हो रही है। यमुना घाट बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने, जहाँ पर लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं। पहले वहाँ कूड़ा करकट और जानवरों की लाशें होती थी, अब वहाँ नहीं है। वहाँ काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल इम्प्रूवमेंट है, पानी इम्प्रूव किया है। जो गंदे नाले गिरते थे वो, मतलब अच्छे, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। कूड़े का जो पहाड़ था लगभग आधा साफ़ हो गया है, कूड़े का पहाड़ ऑलमोस्ट आधा साफ़ हो चुका है। राहुल भाई से जानना चाहूँगी, सर, रेखा गुप्ता गवर्नमेंट ने महिला शक्ति को लक्ष्मी योजना के तहत जो 2,500 रुपये, इस तरफ आ जाइए, शाम भाई इस तरफ करो। लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के खातों में जो है रक्षाबंधन के बाद से जो है 2,500 की जो है किस्त आना शुरू हो जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? महिला को सशक्त करने का जो ये फैसला लिया है रेखा गुप्ता गवर्नमेंट ने, कितना सही लग रहा है? देखिए, सही है। कम से कम जो कमिटमेंट इंसान करता है ना, वो पूरी तो कर रहा है। नहीं तो हमने ऐसी कमिटमेंट भी देखी थी एक सरकार की जो कहती थी लंदन पेरिस बना दूंगी, लेकिन मुझे लगता है नाइजीरिया से भी भद्दी हालत कर दी थी भारत की। कि नाइजीरिया भी उससे साफ दिखता होगा जो दिल्ली का हालत कर दिया था पिछली सरकार ने। लेकिन आज कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली को उस पायदान पे ले जाया जा रहा है जहाँ पर जल भराव जैसी समस्या तो नहीं देखने को मिल रही उस स्तर पे, जिस स्तर पे इनके नेता नाव चलाया करते थे। आज आम आदमी पार्टी के नेताओं को नाव चलाने का मौका ही नहीं मिल रहा। जिस यमुना मैया के अंदर छठी मैया का पर्व अगर मनाने के लिए श्रद्धालु उतर जाते थे तो उन पर FIR हो जाती है, लेकिन अभी जो छठी मैया का पर्व मनाया गया बहुत धूमधाम से पूरे भारत ने देखा। अब ये देखिए कि जहाँ PWD की लाइनें आज तक खोली तक नहीं गई थी, सफाई तो करना दूर की बात है, उनके ढक्कन तक जाम थे, आज उनकी भी खुदाई करके नई सिविल लाइनें डाली जा रही है। तो रेखा गुप्ता जी नो डाउट बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जितना दिल्ली वासियों ने अपेक्षा करी थी उससे ज़्यादा ही कर रही है। सर, लक्ष्मी योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2,500 रुपए महिलाओं को हर महीने मिलेंगे, अब सशक्त होंगी महिला? बिल्कुल होंगी। देखिए, महिलाओं के ना अपने भी कुछ खर्चे होते हैं जो कहीं बताने योग्य भी नहीं होते, उनकी खुद की कुछ नीड होती हैं, जिससे क्या होता है कि जो हाउसवाइफ होती हैं उनको अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन आज की टाइम के अंदर अगर
रेखा गुप्ता जी ने लक्ष्मी योजना के तहत 2500 दिया है, तो कहीं ना कहीं औरत जो है, महिला जो है, उसके परिवार को चलाने में उसे सहायता प्रदान होगी। और उसके बच्चों की अगर कोई ख्वाहिश है, समझिए कि हम देखते हैं ये एक गरीब का बच्चा है, वो शायद आइसक्रीम खाने से भी तरस जाता है, और एक अमीर का बच्चा है वो 2 मिनट खाता है, पसंद नहीं आती, फेंक देता है। लेकिन वो माँ कहीं ना कहीं अपने बच्चे की छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं उनको तो पूरा कर पाएगी ना। तो ये बहुत अच्छी पहल है मेरे हिसाब से। मतलब गरीब महिलाओं के लिए 2500 रुपए एक बहुत बड़ी रकम। बहुत बड़ी बात है। ये देखिए कि हमने कई ऐसे दृश्य भी देखे अलग राज्यों के जहाँ पर लोग सिर्फ भात चावल खा करके ना जीवित है, अपना गुजारा करते हैं। वो ये नहीं सोच सकता कि एक पल के लिए कोई सब्जी हम खरीद लाएं, क्योंकि उनको चलना है। लेकिन अगर सरकार उनको एक योजना के तहत ही हेल्प कर रही है, तो एक घरेलू महिला के लिए मेरे को लगता है ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं आशीर्वाद महादेव का है कि ऐसी सरकार आई जिसने ऐसी योजना तो लाई, नहीं तो पिछलियों ने तो वादे ही कर रहे थे। तो ये 2500 रुपए रहेंगे सर, इसमें आधी रकम जो है महिलाएं निकाल भी सकती हैं हर महीने, और आधी जो है उनकी एफडी में भी जाएंगी। तो आपको लग रहा है कि कुछ सालों बाद महिला को जो एक बड़ी राशि मिलेगी तो उससे वो अपना जो है कुछ एक अपने लिए कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकती है आगे? बिल्कुल, कहते हैं ना सेविंग करनी बड़ी ज़रूरी है। कल का पता नहीं, हमारे बुजुर्ग भी यही कहते हैं, चादर उतनी पैर फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो। तो वाकई में, और हमारी महिलाओं से ज़्यादा सेविंग वैसे भी कौन कर सकता है। हमारी महिलाओं को, हमारे खुद के घर में हमारी मम्मियाँ जो है चीनी के डब्बे में, चावल के डब्बों में नोट डाल देती थी, सिक्के बिस्कुट वाले डब्बों में डाल के रख देती थी। हमने बचपन देखा है। तो जब हमारे को जरूरत पड़ती थी, अचानक पापा नहीं तो मिल जाते थे पैसे। तो आज भी कहीं हमारी घरेलू महिलाएं ऐसी हैं जो आज भी जमा पूंजी करती हैं, घर वालों से छुपा के करती हैं, और जब घर पे कोई आपदा आती है तो वो काम आता है। तो ऐसे ही मुझे पता है कि ये जो लक्ष्मी योजना महिलाओं को दी जा रही है, ये उनके घर को, बरकत को बढ़ाने के लिए काम कार्य करेगी। विपक्षी समर्थक तो कह रहे हैं कि आप महिलाओं की आदत खराब कर रहे हैं। आप 2500 दे करके साफ सीधा दिख रहा है कि आप वोट खरीद रहे हैं महिलाओं। आप इनसे जाके पूछिए रोते क्यों, ये कहेंगे रोते नहीं है जनाब, शक्ल ही ऐसी, विपक्षियों की शक्ल ही ऐसी हो गई है। अब क्या करेंगे? ये अपने राज्यों में 1500 2-2 हज़ार पे बांट रहे हैं, और ये बांट रहे हैं 4.5 साल बीत गए पंजाब में केजरीवाल जी तब जाके। रेखा गुप्ता जी को भी 1.25 साल हुआ है और उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। आप जाके तो देखिए, एक 4.5 साल बाद याद आई कि 6 महीने इलेक्शन को रह गए, आप दे देने चाहिए ताकि वोट मिल जाए। एक रेखा गुप्ता कह रही है आप वोट दो ना दो, मैं अपने जो विकास करने हैं, जो मैं आपसे प्रोमिस करके आई हूँ, जो वादे करके आई हूँ, मैं पहले उनको पूरा करूंगी। और वो कर रही हैं। आज मैं अस्पतालों को भी देख रहा हूँ निखार होते हुए, सड़कों के भी देख रहा हूँ, सिविल लाइनों को भी देख रहा हूँ, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। सर, एक महिला सीएम महिलाओं के लिए जो है बसों में भी यात्रा फ्री करवा रही है, मेट्रो में भी इवन कुछ % किराया कम करवा दिया है, और अब ये लक्ष्मी महिला सीएम होते हुए ना, वो महिलाओं की नहीं, पुरुष के लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए भी कार्य कर रही है। मैं देख रहा हूँ स्कूल की बेटियों को साइकिल दे दिया इन्होंने। अब ये सोचे जिनके बाप दादा सोचते रह गए कि यार अपनी मेहनत की जो हम सैलरी लाते हैं, घर पूरा नहीं चल पा रहा है इसमें, लेकिन हम कैसे, वो साइकिल दिया उन्होंने, बस फ्री किया, उनको 80 करोड़ में राशन वैसे भी मिल रहा है, और 2500 रुपया मिल गया। तो मतलब देखिए, एक सौगात है, लेकिन जनता खुश है तो समझिए सरकार के लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि हो नहीं सकती। अगर जनता ना खुश है तो सरकार के लिए इससे बड़ी नाराजगी, इससे बड़ा कह सकते हैं कि एक नेगेटिविटी कुछ नहीं हो सकती। सर, ये तो हो गई मतलब स्कीम्स की बात। दिल्ली में कितना विकास हुआ? दिल्ली में क्या क्या आपने चीजें देखी 1.5 साल के अंदर? मैडम, मैं अभी आ रहा हूँ अपनी बाइक के ऊपर मिंटो ब्रिज से, और पूरी दिल्ली में ताबड़तोड़ बारिश हुई है। ठीक है, ताबड़तोड़ बारिश हुई है, लेकिन मिंटो ब्रिज जो हमेशा सुर्खियों में रहता था ना, वो मिंटो ब्रिज, इसमें मैं पूरा बाइक लेकर के आया हूँ आराम से, इतना सा भी पानी इकट्ठा नहीं था। जबकि मुझे लग रहा था कि कम से कम मैं 1-1.5 घंटा लेट हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे सीपी पहुँचना था। लेकिन वो 1-1.5 घंटा छोड़िए, 1-2 मिनट भी मैं लेट नहीं हुआ, समय से पहुँचा हूँ, और मेरे जैसे हजारों लोग वहाँ से आ रहे हैं। केजरीवाल तो कह रहे हैं मिंटो ब्रिज तो हमने आते के 1.5 साल के बाद ही ठीक कर दिया था। आपने तो खाली बोल रहे हैं कि मिंटो ब्रिज हमने ठीक किया। तो रेखा गुप्ता जी के शपथ लेने के बाद जो मानसून आया था, उसमें मिंटो ब्रिज क्यों भर गया था? बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। अगर आपने काम किया था, भर क्यों गया था? इस मानसून में ही वो क्यों खाली दिख रहा है, और वो मानसून के आखिरी महीने में खाली दिखा था? तो आप बताइए, काम करने वाले ने करके दिखा दिया है, झूठे वादे करने वालों को दिल्ली ने भगा दिया। पोल्यूशन का सोल्यूशन होगा सर, ईवी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। बिल्कुल, वो देखिए ना, वो तो कह रही है कि आप सोलर पैनल लगाइए, सब्सिडी दूंगी मैं। पहले तो पीएम प्रधानमंत्री की तरफ से सब्सिडी थी, सेंट्रल की तरफ से थी, अब राज्य की तरफ से मिल रही है कि आप वो बिजली सोलर पैनल लगाइए, बिजली अपने घर में फ्री की पाइए, और जो बिजली आप बना रहे हैं सोलर पैनल से, वो बच जाती है, सरकार को बेचिए। तो वो तो आमदनी बनाने का भी एक साधन ढूंढ करके ले आइए। तो पढ़े लिखों में और पढ़े लिखे कहने वालों में बहुत फर्क होता है, ये दिखता है। सर, क्या कहना चाहेंगे? लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को जो है 2500 रुपये अब रक्षाबंधन के बाद से अब हर महीने जो है उनके सीधा अकाउंट में जाएंगे, किसी बंदे के थ्रू नहीं, बैंक के थ्रू नहीं, सीधा अकाउंट में। क्या कहेंगे?
देखो बहुत अच्छी बात है, वो अपना वादे पूरे कर रही है, पूरा फील्ड में काम कर रही है। पहले के टाइम में जब केजरीवाल की सरकार थी, किसी को सरकार से कोई काम होता था तो उनको ढूंढना पड़ता था कि नेता हैं कहाँ पे, कि जेल में पड़े हैं, नाली में दारू पी के पड़े हैं या हॉस्पिटल में पड़े हैं, वो वहाँ ऑफिस में नहीं मिलते थे। अब जो सरकार है वो फील्ड में पूरा काम कर रही है और केजरीवाल सरकार की तरह नहीं है जिन्होंने जमुना के नाम पर करोड़ों रुपए खा लिए। हाँ, करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया और दारू पी के पड़ गए कहीं ना कहीं, और बाद में जनता के किसी काम नहीं आए। इसीलिए तो आज वहाँ जाके पंजाब में पड़े हैं दिल्ली वाले, और फिर यहाँ मुंह मार रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई भाव देने वाली नहीं है जनता। मतलब रेखा गुप्ता ने 1.5 साल में बढ़िया काम रेखा गुप्ता बहुत अच्छा काम कर रही है, फील्ड में काम कर रही है, हर चीज़ में दिल्ली में सुरक्षा भी है और दिल्ली में व्यवस्था भी अच्छी है। व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम हो आपका? मेरा वैभव पांडे नाम है। पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे सर, रेखा गुप्ता गवर्नमेंट दिल्ली में 1.5 साल से उनकी सरकार चल रही है, कैसा कुछ काम लगा? काम तो एकदम सही है, ऐसा कोई वो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि और अगर बेहतर काम अभी हो सकता तो करना चाहिए था। अभी 1.5 साल हुआ है सर, पूरे 5 साल अभी बाकी है। बट अदर सरकारों से मुझे ऐसा लगता है कि भाई कंपेयर ना करें किसी अदर। मुझे लगता है कि भाई काम और अच्छा होना चाहिए बस, बाकी हाँ काम अच्छा चल रहा है। महिलाओं के लिए जो स्कीम निकाली है कि लक्ष्मी योजना के तहत 2500 रुपए मिलेंगे, आपको लग रहा है कि गरीब महिलाओं को बहुत हेल्प होगी इससे? हो सकती है मैम, क्योंकि देखिए अब इतनी जनसंख्या है तो भाई 2500 भी बहुत है अभी, तो ठीक है, अच्छा है।